नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। पहले ये वाला करना नहीं योग वाले बोल लिए थे क्या? नहीं बुलवाया ना? चारों ये अनुयोगों वाले बोलने हैं। दो दो बोल लीजिए। एक व्यक्ति 43 और 44, फिर दूसरा 44 और 45 और 46 ऐसे बोल लीजिए। कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरे को ना आप 28 नंबर का श्लोक नीचे की लाइन बता दीजिए, क्योंकि पढ़ने नहीं पा रही हूँ। कौन सा वाला है? ये सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारान्तराजसम् सम्यक् दर्शन संपन्नम मन्नमपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगरांत रोजसम गूढ़ांगारान्तराजसम् गूढ़ांग कारांत रोजसम। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, इसके अंतर्गत दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार हमारा चल रहा है और सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताते हुए यहाँ पर 4 अनुयोगों का स्वरूप बताया जा रहा है। सम्यक ज्ञान 4 अनुयोगों को जानता है, क्योंकि प्रकरण चरणानुयोग का है तो उसी के अनुरूप यहाँ चरणा सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है कि जो 4 अनुयोग रूप जिनवाणी है, उस जिनवाणी का अध्ययन मनन स्वाध्याय वही सम्यक ज्ञान है। उसके माध्यम से ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। उन शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, सुनना, सुनाना, वो सब सम्यक ज्ञान में कारणभूत होने से उसी को यहाँ सम्यक ज्ञान कहा है। तो द्रव्यान योग का स्वरूप कल हमने देखा था 46वें श्लोक में। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षो च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्यालोकमातनुते। श्लोक नंबर 46 है, पेज नंबर 85 पे। तो यहाँ क्या कहा कि द्रव्यानुयोग क्या है? वो दीपक के समान है, और वो जो दीपक है, तो दीपक क्या काम करता है? प्रकाशित करने का काम करता है। तो वो अपने सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से किन किन को प्रकाशित करता है कि जीव अजीव आदि जो तत्व हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, बंध मोक्ष और आश्रव बंध संवर निर्जरा, वो सब उसमें गर्भित है। आश्रव संवर निर्जरा, इन सब तत्वों को जैसा इनका स्वरूप है वैसा वो प्रकाशित करता है। उसका नाम द्रव्यानुयोग है। ये अर्थ और भावार्थ की चर्चा अपन ने कल कर ली थी, और मोक्षां प्रकाशक के आधार पे थोड़ी सी चर्चा अपने को देखनी थी कि द्रव्यानुयोग का प्रयोजन क्या है। चारों अनुयोगों का प्रयोजन हमने मोक्षां प्रकाशक में जो टोडामाल जी साहब ने लिखा है उस आधार पे चर्चा की है। तो द्रव्यानुयोग को क्यों स्थान मिला जिनवाणी में? कि मोक्ष मार्ग का जो मूलभूत उपदेश है वो कौन से अनुयोग में है? जो सीधा डायरेक्ट
मोक्ष मार्ग से संबंधित है। वो कौन से अनुयोग में है? कि वो द्रव्यानुयोग में है। मोक्ष मार्ग का सीधा उपदेश डायरेक्टली, जिसमें सीधी मोक्ष मार्ग की बात है, यानी 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 85 का है। ये मोक्ष मार्ग से सीधा संबंध रखते हैं। इनका ज्ञान, इनका श्रद्धान वो अनिवार्य है, वो आवश्यक है। इनका भाव भाषण, ज्ञान श्रद्धान का मतलब है कि 6 द्रव्य 7 तत्व का भाव भाषण होना चाहिए। इनके भाव भाषण के बिना जीव का मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता है, मोक्ष मार्ग में कदम नहीं रख सकता है, सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती है, रत्नत्रय की प्राप्ति, प्रगटता नहीं हो सकती है। तो द्रव्यानुयोग, द्रव्य का अनुयोग जो द्रव्य का स्वरूप बताए, द्रव्य का स्वरूप बताए, 6 द्रव्य जो जैसा द्रव्य है, जिस जिस द्रव्य का जो स्वरूप है, वो वैसा ही स्वरूप का निरूपण करने वाला वो द्रव्यानुयोग है। कल हमने चर्चा की थी कि अणु अणु की स्वतंत्रता, कण कण की स्वतंत्रता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये सब जो बात है, ये कौन सा अनुयोग बताता है? ये द्रव्यानुयोग। ये कहीं मतलब जहां भी जो भी परिणमन हो रहा है, तो हर द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। ये कैसे, किस अनुयोग के आधार पर हमको समझ में आता है? ये द्रव्यानुयोग वो हर अणु अणु का, कण कण का स्वतंत्र परिणमन बताता है। अभी समझ लीजिए हमारा ये शरीर है, तो इस शरीर में ही पूरा शरीर एक है कि अलग अलग है? पूरा शरीर एक अभेद अखंड है कि अलग अलग है? शरीर एक है कि अनेक है? सीधा सा प्रश्न है। कुछ लोग एक उंगली दिखा रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक एक जवाब नहीं है। कथनचित एक है, कथनचित अनेक है। अभेदता की दृष्टि से देख रहे हैं तो एक शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस शरीर में कितने परमाणु हैं? अनंतानंत पुद्गल परमाणु हैं, और हर परमाणु का परिणमन अलग अलग स्वतंत्र। कैसे समझ में आता है कि कोई बॉडी पार्ट गर्म हो रहा है, अभी सर्दी हो रही है ना, और कोई हिस्सा ठंडा हो रहा है। दो हाथ हैं, एक हाथ गर्म हो रहा है, एक हाथ ठंडा हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? सर गर्म हो जाता है, पैर ठंडे होते हैं। और ये तो ठंडे गर्म अभी मौसम चल रहा है, उस हिसाब से सब जगह का रंग एक सा होता है क्या? यदि पूरा शरीर एक है, अभेद है, कहीं कैसा रंग है, कहीं कैसा रंग है, तो एक एक परमाणु परमाणु का स्पर्श का परिणमन अलग, रस का परिणमन अलग, वर्ण का परिणमन अलग, गंध का परिणमन अलग। पूरे शरीर में से एक सी गंध आती है क्या हर जगह से? सब जगह की गंध अलग अलग होती है। तो हर हर परमाणु परमाणु का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गुण का परिणमन अलग अलग होता है। इतना बड़ा भेद दिखता है, शरीर पूरा एक दिखता है, लेकिन सबका परिणमन अलग अलग है। एक एक अणु, अभी तो फिर भी हमको जो दिखता है तो अनंत परमाणुओं का स्कंद रूप से कोई जगह अपन देखते हैं कि यहाँ गर्म है, कि यहाँ ठंडा है, कि यहाँ जो भी, लेकिन उसमें भी सूक्ष्मता से एक एक परमाणु को देखेंगे। एक एक परमाणु का परिणमन, एक ही बाल में कितने रंग होते हैं? जहां से निकल रहा है वहां से सफेद है, फिर थोड़ा आगे भूरा है, फिर आगे काला है। कितने परिणमन एक ही बाल में। इसलिए ये जो बता रहा है, ये कौन बता रहा है? ये बताने वाला द्रव्यानुयोग है, जो द्रव्यों की संरचना को, उनकी कार्यविधि को, द्रव्य किस तरह से काम करते हैं। कौन काम करता है द्रव्य का? कौन करता है द्रव्य का काम? कोई नहीं करता। फिर काम तो होते हैं द्रव्य में, काम तो होते हैं, फिर काम कैसे होते हैं? कोई दूसरा नहीं करता तो फिर कैसे होते हैं उसमें काम? बोलिए सुमन जी, कैसे होते हैं? हाँ, ये नेचर है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, स्वयं से सारे काम होते हैं। नहीं, नाम बताना पड़ेगा। ओह अच्छा, अस्तित्व गुण के कारण। अस्तित्व गुण के कारण काम नहीं होते। अगुरु लघु गुण। नहीं। बोलिए सुलोचना भाभी। वस्तुत्व गुण के कारण अर्थ क्रिया होती रहती है प्रति अर्थ द्रव्य में। क्रिया यानी अपने प्रयोजन भूत काम करता है। और हाँ, बोलिए बिना चाची। और द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण,
उससे द्रव्य वस्तुत्व गुण के कारण उसमें अपने अपना प्रयोजनभूत काम होता है, लेकिन काम हो रहा है, परिणमन हो रहा है, तो ये द्रव्यत्व गुण है ना, कोई दूसरा आके उसका परिणमन नहीं करेगा, दूसरा आके उसके काम नहीं करके जाएगा, ये द्रव्यत्व गुण उसका खुद का है। तो ये गुणों का स्वरूप, ये गुणों की चर्चा, 6 सामान्य गुण, विशेष गुणों का स्वरूप, ये सब कौन बताता है, कौन सा अनुयोग बताता है, जिनवाणी के किस पार्ट में ये सारी बात आती है, ये सब बताने वाला द्रव्यानुयोग है। तो ये यानी मोक्ष मार्ग में जो कल मैंने कहा था अनिवार्य है, जिसको जानना अनिवार्य है, इन विषयों को जानना जब तक ये समझ में आए, भले ही शब्द आते हो नहीं आते हो, लेकिन इनकी भाव भासना, ये इनका क्या भाव है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और कोई पदार्थ बाहरी कारण वो सुख दुख के हेतु नहीं है, कोई परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, और मुझे मेरा आत्म स्वभाव ही सुख का कारण है, और आत्मा में पूर्ण लीनता वही पूर्ण सुख की दशा है, निराकुलता वही सुख का लक्षण है, इसकी भाव भासना, ये सारे शब्द अब हम तो शब्दों को समझते हैं, इसलिए हम शब्दों से उसको बताते हैं, लेकिन ऐसी भाव भासना होना, भाव भासना समझ में आती है कि वो फीलिंग में आना, भले ही शब्द नहीं आते हों, लेकिन वो फीलिंग में आना कि ऐसा है। जैसे कि एक तो कोई संगीत शास्त्र, मोक्षा प्रकाशक में उदाहरण दिया, कोई संगीत शास्त्र पढ़ता हो, म्यूजिक में कर रहा हो एमए, तो उसको सारी रागों का और सबका एक एक थ्योरी पता होती है, और उसको प्रैक्टिकल भी आता है किस तरह से गाना है, और थ्योरी भी सारी पता होती है। और एक ऐसा है कि जिसको थ्योरी वोरी कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी उसको पता है कि कौन सा सुर लगना है, कौन सा नहीं लगना है, कि इस छंद में, श्लोक में कौन सी राग आएगी, कहाँ ऊंचा जाना है, कहाँ नीचा जाना है, उसको वैसे ही बिना थ्योरी के ही आता है, तो वो कहलाएगा भाव भासना। तो तिर्यंच आदि है, उनको थ्योरी नहीं आती है ऐसे शब्दों में ना, इस तरह से, लेकिन फिर भी उनको भाव भासना बराबर होती है। तो ये 6 द्रव्य 7 तत्वादि की भाव भासना के बिना सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती, और इसका वर्णन है द्रव्यानुयोग में। और द्रव्यानुयोग, अब वही 2 तरह के लोगों को, कार्यकारी है, चारों अनुयोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि 2 तरह के जीव हैं। कौन से 2 तरह के जीव हैं? एक तो ऐसे हैं जो धर्म में जीरो हैं, और दूसरे ऐसे हैं कि जो पहले से पढ़े लिखे सुने समझदार हैं। तो किन जीवों के लिए द्रव्यानुयोग कार्यकारी है? जो एकदम नए हैं, जीरो हैं, उनको तो समझ में नहीं आएगी ना भारी भारी बातें, द्रव्य गुण पर्याय, सामान्य गुण, विशेष गुण, 6 द्रव्य 7 तत्व, ये सब उनको तो भारी पड़ेंगी। कि ऐसा नहीं है, दुनिया में इस तरह की रुचि वाले भी जीव हैं, जो सीधा वस्तुओं का स्वरूप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बहुत सारी, समझ लीजिए साइंस की रुचि वाले जीव भी, ये एक तरह से साइंस ही है ना, कि किस तरह से द्रव्य वर्क करता है, किस तरह से उनमें परिणमन होता है, क्या है उसकी शक्तियां, कौन सी शक्तियां उसको काम कराती हैं। और फिर आगे चल के पुद्गलों का जब वर्णन है, तो वो भी द्रव्य है, तो उसका किस तरह से स्निग्ध रुक्ष बंध छूटना, ये सारी जो परिणमन की व्यवस्था है, तो थोड़ी समझ लीजिए फिजिक्स टाइप की चर्चा भी इसमें होती है। तो इस तरह की रुचि वाले यदि जीव हैं, तो उनको ये अनुयोग कार्यकारी होता है। इसके अलावा द्रव्यानुयोग में के 2 पार्ट्स हैं। द्रव्यानुयोग के 2 पार्ट्स कौन से हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं द्रव्यानुयोग के? बोलिए विनीता आंटी। दीदी, निश्चय और व्यवहार मानेंगे आप? नहीं नहीं, अशुद्धि नहीं, निश्चय नहीं। बोलिए सुमन जी। अध्यात्म और आगम, आगम से नहीं, एक सही है, एक गलत है। अध्यात्म का और न्याय का विषय होता है। अध्यात्म और न्याय, द्रव्यानुयोग के 2 पार्ट्स कौन से हैं? अध्यात्म और न्याय। अध्यात्म को तो हम समझते ही हैं, अध्यात्म, हम तो द्रव्यानुयोग और अध्यात्म को पर्यायवाची ही समझते हैं, वास्तव में पर्यायवाची ही है, लेकिन द्रव्यानुयोग का ही एक दूसरा शाखा, दूसरा पार्ट, वो न्याय है। यानी न्याय शैली में कथन किया जाता है द्रव्यानुयोग, वो न्याय, न्याय का मतलब क्या है? तर्क की शैली में कथन करना, लॉजिक देना। न्याय का मतलब क्या है? दुनिया में भी न्याय वाली जो भाषा होती है, वो कौन सी भाषा होती है? तार्किक भाषा होती है ना, लॉजिक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसमें न्याय वाला जो पक्ष है, तो कुछ जो बुद्धिशाली जीव होते हैं,
वो लॉजिक से ही समझते हैं। ऐसे आपने कह दिया बस कि नहीं ये काम नहीं करना और ऐसे जाना और ऐसे आना और ऐसे नहीं करना, तो वो नहीं मानेंगे। आप लॉजिक दो उनको, ये ही करना तो क्यों करना, इन्हीं देव को मानना तो क्यों मानना, द्रव्य 6 है तो क्यों है, और ये खाना तो क्यों नहीं खाना, जो भी बातें हैं तो वो लॉजिक से मानते हैं। बिना लॉजिक के उनको समझ नहीं आता है। तो इसमें लॉजिक दिए जाते हैं, द्रव्यानुयोग में लॉजिक दिए जाते हैं। तो जो लोग हैं जो तार्किक बुद्धि वाले हैं, जिनको तर्क चाहिए, तो वो नए लोग भी इस द्रव्यानुयोग को सुनकर समझकर इसके तर्कों के माध्यम से वो धर्म में लगते हैं। और जो पहले से ही तत्वज्ञानी है, पहले से ही जिन्होंने सीखा पढ़ा है, फिर उनके लिए तो अब द्रव्यानुयोग का क्या करें, वो पढ़ें कि नहीं पढ़ें, तो वो भी अगर उसको अभ्यास करें तो वो जो उन्होंने पहले अभ्यास किया था वो उनका पक्का होता रहता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बात एक बार पढ़ ली सीख ली और यदि उसका अभ्यास नहीं करें, तो हम सब मेरे ख्याल से इसके अनुभूत होंगे कि यदि अभ्यास नहीं करे तो अनभ्यास से वो विद्या भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। गाड़ी ड्राइव करना आता हो और 6 महीने ऐसा हो कि गाड़ी नहीं चलाई हो, और 6 महीने बाद फिर गाड़ी के हाथ लगाते एक बार ऐसे लगता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है कि इतने दिनों से नहीं चलाई। 10-15 दिन महीने भर कहीं यात्रा पे जाके आओ, अपने हाथ से रोटी नहीं बनाई हो, तो एकदम से ऐसे लगता है। यद्यपि इतने जल्दी भूलते नहीं है, इतने वर्षों का अभ्यास हो गया है, लेकिन जो नया नया, मान लो कोई नई लड़की सीख रही हो, अभी एक दिन बनाई, 2-4 महीने में एक दिन बनाई, तो फिर वही भारत का नक्शा ही बनेगा। भूल जाते हैं अनभ्यास, अगर अभ्यास नहीं कर रहे हैं। हम गाथाएं तो भूल ही जाते हैं ना, गाथाएं हैं जो बहुत सी चीजें याद कर रखी हैं, बहुत दिनों से रिवाइज नहीं करते हैं, तो क्या होता है, भूल जाते हैं। तो ऐसे ही जो द्रव्यान योग में जो उसने अभ्यास किया तत्वज्ञान पूर्वक, और अगर उसको रिवाइज नहीं करे, अभ्यास नहीं करे, तो वो भूल जाता है, शिथिलता आ जाती है। तो जो लोग पुराने मतलब जो तत्वाभ्यासी हैं, वो भी इस द्रव्यान योग के अभ्यासी, इससे तो खुराक मिलती है। द्रव्यान योग क्या है, ये तो समझ लीजिए मुमुक्षु की खुराक है, डाइट है, ये उससे एनर्जी आती है, विटामिन है। द्रव्यान योग क्या है, द्रव्यान योग है वो विटामिन है हमको। ये मैं आत्मा का स्वरूप जिसमें बताया जा रहा है, तो कैसा है मेरा स्वरूप, ये अभेद अखंड एक, गुण भेद से भी भिन्न, पर्यायों से भी पार, और अनंत शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोदाम, ऐसा। तो ये जो आत्मा की शक्तियों के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में और भेद विज्ञान की चर्चा जो इसमें होती है, तो वो बार बार में होती है। तो फिर से समझ लो एक स्फूर्ति आती है, उत्साह जागृत होता है कि हाँ ये मेरा स्वरूप है। जिस तरह से कोई व्यक्ति होता है और उसको जो भी बनना होता है, जो भी उसके आदर्श होता है, तो बार बार में उनको देखता है, बार बार में उनकी स्टोरी पढ़ता है, बार बार में उसके जैसा आचरण करता है। और वो जो उसने नियम बताए हों, जो भी सिद्धांत बताए हों कि किसी को प्लेयर बनना है तो वो बताते हैं रोज इतने घंटे प्रैक्टिस करो, इतनी एक्सरसाइज करो, ये डाइट लो, ऐसा वो सारी उनकी होती है। तो वो बराबर रोज उसको देखता है और रोज उसको फॉलो करता है कि ये मुझे करना है। तो ऐसे ही जिनको मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो वो जीव चारों ही अनुयोगों का अभ्यास बराबर रखता है। वो उनकी उन पुरुषों की कथाओं को भी पढ़ने में उसको रुचि आती है, उत्साह आता है, उनको देखने दर्शन आदि करने में भी उसको उत्साह आता है, और उनके हिसाब से वो जैसा आचरण बताते हैं वैसा आचरण करने में भी उसको उत्साह आता है। और जो नियम आदि, जो स्वरूप उसका वो बताते हैं, वो स्वरूप भी बराबर वो उसको देखता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं ऐसा ही स्वरूप वास्तव में वस्तु का है। तो इसलिए जो तत्वाभ्यासी हैं उनके लिए भी द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, और जो नए लोग हैं जिनको अभी तत्वाभ्यास नहीं है, उनके लिए भी द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। कुल मिला के सभी जीवों के लिए द्रव्यानुयोग अत्यंत कार्यकारी है। ऐसे ही द्रव्यानुयोग को सम्यक ज्ञान जानता है, ये यहाँ पर कहा। द्रव्यानुयोग के कुछ शास्त्रों के नाम बताएंगे, द्रव्यानुयोग के शास्त्र। बोलिए प्रेमलता जी, एक दो नाम बोलिए।
द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह, बढ़िया। बोलिए अनिता आंटी, एक नाम बोलिएगा। परमात्म प्रकाश। परमात्मा प्रकाश। बोलिए बबीता जी। तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र वो क्या है कि चारों नियोगों का मिक्स ही है, उसमें किसी एक में नहीं रख सकते उसको। कर्णा नियोग भी है, चरणा नियोग भी है, द्रव्या नियोग भी है, सभी है उसमें। बोलिए कविता जी। समय सार। समय सार, बढ़िया। सुनीता आंटी। पंचाशय। पंचास्तिकाय। बहुत सारे नाम हैं। प्रवचन सार। प्रवचन सार। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी कह सकते हैं मुख्यता से, पर उसमें भी लगभग दो नियोग, कर्णा नियोग का भी है, लेकिन फिर भी द्रव्या नियोग का मुख्यता से कह सकते हैं। ठीक है। आत्मानुशासन, ये सब। आत्मानुशासन, उसमें क्या नीति की मुख्यता अधिक है, चरणा नियोग के अंतर्गत जाएगा आत्मानुशासन। ये जो परमागम है वो सारे द्रव्यानुयोग है, जितने भी परमागम है, कुंद सारे नहीं, सारे नहीं। अष्टपाहुड़ है वो चरणा नियोग में जाएगा, उसमें मुनियों के आचरण का समय सार। समय सार हो गया। समय सार। हो गया प्रवचन। समय, हो गया, आ गया समय सार। ठीक है, मतलब ये लगभग इतने ये जो ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी और ग्रंथ हैं, योगसार आदि। योगसार है, इष्टोपदेश है, समाधि तंत्र है, ये सब द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं, जिसमें आत्मा की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। वो सब द्रव्य। और फिर जो न्याय के ग्रंथ हैं, समझ लीजिए आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा आदि, ये सब भी द्रव्यानुयोग के ग्रंथों के अंतर्गत आएंगे। चरणानुयोग के ग्रंथों के नाम बताइए। चरणानुयोग के बोलिए नीलम भाभी। रतनकर्ण शावकाचार। रत्नकरण शावकाचार। चलिए, और कोई इसके अलावा? एक ही नाम आता था आप लोगों को? बोलिए सुलोचना भाभी। सागार धर्मामृत। सागार धर्मामृत, बढ़िया। नियम सार। नियम सार, ठीक है, वो थोड़ा अध्यात्म मिश्रित चरणा नियोग है, ले सकते। पाउड वगैरह है ना इसमें। नियम सार में क्या अध्यात्म मिश्रित अधिक है, तो उसको द्रव्यानुयोग में भी ले सकते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, बढ़िया। भगवती आराधना। भगवती आराधना। बोलिए बबीता जी। मूलाचार आएगा। मूलाचार, बहुत बढ़िया। और ये जो धर्मामृत है, सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, दोनों ही चरणानुयोग के हैं। जितने भी श्रावकाचार ग्रंथ हैं, इसके अलावा और भी श्रावकाचार ग्रंथ मिलते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। अष्टपाहुड़ आएगा, ये सब चरणानुयोग के ग्रंथों के अंतर्गत है। कर्णानुयोग के ग्रंथों के नाम बताइए। सोमर्थार, जीव कांड, कर्म कांड। कोमटसार, जीव कांड, कर्म कांड। और लब्धि सार। लब्धि सार। तिल्लोय पन्नति, ये भी है ना। तिल्लोय पन्नति। त्रिलोक सार। त्रिलोक सार। और षटखंडागम। षटखंडागम, बढ़िया। ठीक है, ये सब कर्णानुयोग के शास्त्र हैं, इसमें भी तीन लोक की रचना, कर्म संबंधी वर्णन है। तो ये सब इस तरह से यहाँ पर चार अनुयोगों का स्वरूप और उनकी चर्चा यहाँ पूर्ण हुई। बहुत ज्यादा डिटेल में अपन ने नहीं की, क्योंकि अपन ने पहले भी 2-3 बार किया हुआ है, तो सबको सामान्य ज्ञान है ही। देखिए, अभी यहाँ परिशिष्ट है, इसके संबंध में जो इनकी कथन पद्धति है, इसके संबंध में दादा कहानी मतलब पुराणों के आधार पे बताते हैं। आप लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा। सीता की अग्नि परीक्षा हुई,
उसके संबंध में चारों अनुयोग अलग अलग उनका व्यू रहता है कि सीता की अग्नि परीक्षा के संबंध में चार अनुयोग क्या क्या कहेंगे। बोलिए दीपिका जी, क्या कहना है? यहाँ लिखा है ज्ञान के 20 भेद, वो कौन से वाले माने जाएंगे? वो मैंने कल कहा था, शुद्ध ज्ञान के 20 भेद होते हैं, पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास। तो वो उसमें आते हैं ज्ञान मार्गणा में, जीव कांड में। अभी यहाँ पे फिर वो अलग विषय कठिन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने भी नहीं लिखा, इसलिए अपन भी नहीं ले रहे। ठीक है, वो मटसारजी जीव कांड में ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत वो प्रकरण आता है, वो सारा। हाँ, तो सीता की अग्नि परीक्षा हुई, इसको चारों अनुयोग। प्रथमानुयोग क्या कहेगा? अग्नि परीक्षा हुई मतलब वो अग्नि का जल हो गया, अग्नि का जल हो गया, तो प्रथमानुयोग क्या कहेगा? प्रथमानुयोग कहे क्या कहेगा? प्रथमानुयोग कहेगा देवों ने अग्नि का जल कर दिया। प्रथमानुयोग की क्या शैली है? प्रथमानुयोग कहेगा देवों ने अग्नि का जल कर दिया। और इसी बात को चरणानुयोग क्या कहेगा? देखो देखो इसके शील की महिमा, शील के प्रभाव से अग्नि भी जल बन गई। सुने ऐसे कथन, सुने कि नहीं सुने आपने? कभी कहते हैं देवों ने अग्नि का जल कर दिया, और कभी कहते हैं शील से हो गया। तो देवों ने किया कि शील से हुआ? कि जहां ऐसा कहा जा रहा है कि देवों ने अग्नि का जल कर दिया, मतलब समझ लेना प्रथमानुयोग की शैली है। और जहां ऐसा क्या कहा जा रहा है कि इसके शील की महिमा देखो, कि शील की महिमा, और इतनी सारी सतियों की कहानी आती है, उसके शील के प्रभाव से नगर के दरवाजे खुल गए। तो ये कौन से अनुयोग का कथन है? कहानी चल रही है प्रथमानुयोग में, लेकिन कथन चल रहा है, शील की महिमा दिखाई जा रही ना। और शील की महिमा मतलब कौन से नियोग का विषय हो गया? आचरण की महिमा है, तो चरणानुयोग का विषय हो गया। तो वो चरणानुयोग की स्टाइल में कर रहा है प्रथमानुयोग में कथन। किसी भी शास्त्र में, किसी भी अनुयोग में वास्तव में कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि बस एक ही अनुयोग का उसमें वर्णन हो ही नहीं सकता। प्रथमानुयोग भी होगा तो क्योंकि प्रयोजन सबका एक है, दिशा सबकी एक है, चारों ही अनुयोगों को पहुंचाना वहां वीतरागता की तरफ ही। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोरी कहानी हो, कहानी के माध्यम से भी वीतरागता बताई जाएगी, वस्तु का स्वरूप बताया जाएगा। 6 द्रव्य का भले ही अब उसमें साइज में कम हो, उसमें वेटेज कम हो, वो बात अलग है, लेकिन प्रयोजन सबका वही है। फिर कर्णानुयोग क्या कहेगा? सीता के अग्नि का जल क्यों हो गया? कर्णानुयोग क्या कहेगा? देखो सीता के पुण्य का उदय, पुण्य का उदय आया था तो अग्नि भी जल हो गई। तो कर्णानुयोग ना देवों को कहेगा ना शील को कहेगा, वो कहेगा उसके पुण्य का उदय था, कि पहले रावण ले जा रहा था तब उसके पुण्य का उदय नहीं था, और अब इसके पुण्य का उदय आया तो अग्नि भी जल बन गई। द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? इसी बात को अब बताइए, द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? अग्नि का जल हो गया, इस बात को द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? बोलिए रेखा भाभी। ऐसा ही होना था, उनके निश्चित था ये होना, इसलिए हुआ। ठीक है, और थोड़ा बोलिए अर्चना जी। तत्समय की योग्यता ऐसी थी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है। ठीक है, बोलिए निशान। इन उज्ज्वल परमाणुओं का इस काल में यही हाँ, होना था, ऐसा ही होना था, परिणमन होना था। होनहार ऐसी ही थी तो क्रमबद्ध कहो, तत्समय की योग्यता कहो, वो क्रमबद्ध के अंतर्गत आ गए। और उन परमाणुओं की ऐसी योग्यता थी कि वो अग्नि रूप जो परमाणु थे, उस समय उनको अग्नि से एकदम वो परमाणु जल रूप बदल गए। तो हर परमाणु के अपने अपने परिणमन की स्वतंत्रता ये समझ में आती है कि अग्नि रूप परिणमन करते करते ही वो जल रूप परिणमित हो गए। ऐसे अणु अणु की स्वतंत्रता, कण कण की स्वतंत्रता उससे ख्याल में आती है। तो कोई भी एक, अब हम समझ लीजिए, कोई भी हमारे जीवन में प्रसंग बनता है तो हम कथन किसी एक चीज पर देख के, एक चीज के आधार पे हम उसको कथन करते हैं। कभी मान लो कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कभी कहेंगे कि वो देख के नहीं चला रहा था, कभी कहेंगे कि दुनिया में सब ऐसे ही चलते हैं आजकल, अंधाधुंध। कभी उसके पाप का उदय कहेंगे कि बैठे बैठाए पाप का उदय आ गया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये अलग अलग हमारे दिमाग में समझ लीजिए कौन सी शैली उस समय चल रही है।
तो कथन सब किए जाते हैं, वो कथन करने की पद्धति है। तो जिनवाणी में भी ऐसे अलग अलग जगह कहीं आपको ऐसे कथन दिखेंगे, निमित्त की मुख्यता वाले, देवों ने अग्नि का जल किया, ये तो निमित्त की मुख्यता हुई ना, ये निमित्त की मुख्यता वाले कथन दिखाई देंगे। तो जो निमित्त की मुख्यता वाले कथन हैं, उनको वास्तविक नहीं समझना, यथार्थ नहीं समझना, ये व्यवहार से, उपचार से किए गए हैं। और जो वस्तु की स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन की को बताने वाले जो कथन किए गए हैं, वो वास्तविक कथन है, वो निश्चय स्वरूप कथन है, उनको यथार्थ उसी रूप में ग्रहण करना। जो भी जैसे हम अपनी माँ के कथन की पद्धति को समझते हैं, पहले दिन उदाहरण दिया था कि मम्मी ने कहा बच्चा लेट आया कि जा जा एक और शो देखिए जा। तो जब मम्मी इस स्टाइल में बोल रही है तो बच्चा ये नहीं समझता है कि मम्मी बहुत खुश हो रही है, लाओ लाओ टिकट के पैसे दे दो और देख आता हूँ। वो ये समझता है कि नहीं नहीं, मम्मी डांट रही है, अब और नहीं देखूंगा। तो ऐसे ही जिनवाणी में भी जिस स्टाइल में जो वाक्य लिखा हुआ है, लिखा तो है देवों ने अग्नि का जल कर दिया, लेकिन समझना क्या, समझना क्या, कि समझना यही कि जब जिसका जैसा परिणमन होता है, अंदर में जिस निमित्त रूप में जैसे कर्म का उदय होता है और बाहर में जिसकी जैसी महिमा होती है, शील का पालन होता है, तो तत्समय उस समय उसके वैसे परिणमन होते हैं। तो वास्तव में जो निश्चय परक कथन है, निश्चय के कथन है, उनको तो यथार्थ ऐसा ही है, ऐसा स्वीकार करना। और जो व्यवहार की निमित्त की मुख्यता से कथन किए गए हैं, वो ऐसे है नहीं, निमित्त की अपेक्षा से किए गए हैं, तो उनको वैसा समझना। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। अब यहाँ पे परिशिष्ट दिया है और परिशिष्ट में नाटक समय सार के छंद दिए हैं, तो एक एक कर लेते हैं 4 लाइन का, फिर बाकी कल कर लेंगे। देखिए पेज नंबर 86, परिशिष्ट 2 रत्नकरण शावकाचार्य में। ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुण रत्नाकर विराग रस भर्यो है। शरण की रीति हरे, मरण को भय न करे, करन सो पीठी दे चरण अनुसर्यो है। धर्म को मंडन भरम को विखंडन है, परम नरम होके करम सोलर्यो है। ऐसो मुनि राज भुवि लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान को उजागर, जो ज्ञान का प्रकाशक है, सहज सुख सागर, और सहज स्वाभाविक सुख का जो सागर है, सागर मतलब जैसे सागर में पानी भरा होता है लबालब, सागर की उपमा कब दी जाती है कि लबालब कोई चीज भरी हो, तो उसका सागर। तो सहज स्वाभाविक, सहज, सहज मतलब जो साथ में ही जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है मतलब जो है ही, नया कहीं से अलग से आना नहीं है, जो उसमें ही है वो सहज। ऐसा सुख, जो सुख है वो कहीं बाहर से नहीं आना है, आत्मा में कहीं और से नहीं आना है। ऐसा सहज सुख का सागर और सुगुण रत्नाकर, सुगुणों का रत्नाकर। रत्नाकर किसे कहते हैं? रत्नाकर किसे कहते हैं? नहीं पता सब लोगों को? 2-4 लोगों को ही पता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अरे रत्नात्रय नहीं पूछ रहे हैं, रत्नाकर पूछ रहे हैं। बोलिए विनीता आंटी। इसमें रतन भरे हैं, रतन ही रतन भिंड, रत्नाकर। अरे किसका पर्यायवाची है रत्नाकर? मैं तो सोची आपसे पूछ लूं, सीधा एक बार में जवाब सही आ जाए। वो तो अर्थ बता दिया आपने। दिवाकर सूर्य। हे भगवान, रिकॉर्ड हो रहा है सब। बोलिए ज्योति जी। समुद्र। समुद्र, रत्नाकर। रत्न किसमें भरे होते हैं? रत्नों का आकर, उसका घर। रत्नाकर दिवाकर नहीं। रत्न किसमें भरे थे? समुद्र से निकलते हैं रत्न। रत्नाकर समुद्र को कहते हैं, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। पर इतना सा तो पढ़ा होगा बचपन में सबने, 5वीं 6वीं तक तो।
पर्यायवाची शब्द तो पढ़े ही होंगे। देखिए, ज्ञान को उजागर, ज्ञान का जो प्रकाशक है, सहज सुख सागर, एक बार सागर कह रहे हैं, दूसरी बार रत्नाकर कह रहे हैं, यानी सागर भी है और रत्नाकर समुद्र भी है, दोनों तरह से उपमाएं दे रहे हैं। तो सागर किसका है? सुख का सागर है, और गुणों का समुद्र, गुणों का रत्नाकर। और क्या भरा है उसमें? विराग रस भर्यो है, विराग रूपी, वैराग्य रूपी रस जिसमें भरा हुआ है, जो ज्ञान के प्रकाशक है, सहज सुख के सागर हैं, सुगुणों के समुद्र, सुगुण रूपी रत्न जिसमें भरे हुए हैं, और वैराग्य रूपी रस भी जिसमें भरा हुआ है, विराग रस भर्यो है। शरण की रीति हरे, शरण यानी शरण, उसकी रीति मतलब शरण की पद्धति को, हरे मतलब भाव क्या है इसका कि मतलब ऐसी पद्धति वो नहीं चलाते हैं कि किसी की शरण में जाना है, मतलब वो किसी की शरण नहीं चाहते हैं। देखो बात किसकी चल रही है, पहले ये तो समझ ले बात किसकी चल रही है। लास्ट लाइन देखिए, चौथी लाइन, ऐसो मुनिराज भुवि लोक में विराजमान, किसकी बात कर रहे हैं? मुनिराज। मुनिराज का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। मुनिराज कैसे हैं? मुनिराज का स्वरूप बता रहे हैं कि ज्ञान के उजागर हैं, ज्ञान के प्रकाशक हैं, ज्ञान को प्रकट करने वाले हैं, हमको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, खुद का भी ज्ञान प्रकट करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। सहज सुख के सागर हैं, जिसमें सुख भरा हुआ है, मतलब सुखी हैं, सहज सुख सागर के आनंद की अनुभूति करते हैं। और सुगुण रत्नाकर, सुगुणों का रत्नाकर, वास्तव में सुगुण रत्नाकर कौन है? सुगुण किसमें भरे हैं? वो है कौन? समुद्र। वो समुद्र कौन है जिसमें सुख गुण भरे हैं? वो आत्मा, शुद्धात्मा, वो सुगुण रत्नाकर है। आत्मा में भरे हैं ना अनंत गुण, आत्मा है वो रत्नों का पिटारा, रत्नों का खजाना, रत्नों का समुद्र। विराग रस भरे हुए, जिसमें वैराग्य का रस ऐसा कूट कूट के भरा है। और कैसे हैं वो मुनिराज? शरण की रीति हरे, यानी वो ऐसी पद्धति नहीं चलाते कि भैया मेरी मेरी शरण में आ जाओ। दुनिया में क्या होते हैं, गुरु नाम पर, दुनिया में जो गुरु नाम पर वो क्या करते हैं कि आ जाओ मेरे चेले बन जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, अपना चेला बनाने में लगे रहते हैं। कितने किसके फॉलोअर्स हैं, कितने किसके शिष्य हैं, वो बड़ा गुरु हो जाता है। तो ये कह रहे हैं ये तो शरण की रीति है, किसी को ना तो अपनी भाई अपने अधीन करना चाहते हैं, अपनी शरण में लेना चाहते हैं, ना खुद किसी की शरण में जाते हैं। किसी की शरण में नहीं जाते, मतलब शुद्धात्मरु पंच गुरु जग में शरणो दोय, तो उन्होंने तो अपने आत्मा की शरण ग्रहण की और बाकी सिद्ध भगवान शरण है। लेकिन बाहर में इसके अलावा दुनिया में कोई उनके लिए शरणभूत नहीं है, तो किसी की शरण नहीं चाहते। यानी कि वो मुनि हो गए, घर गृहस्थी छोड़ दी, तो वो किसी की शरण चाहते हो कि कोई उनको रहने को जगह दे देगी, कोई उनको खाने को दे देगी, कोई उनको कपड़े दे दे, ऐसे किसी का आसरा, किसी का सहारा वो नहीं चाहते। शरण की रीति हरे, मरण को भय न करे, मरने का उनको भय नहीं है, मरने से डरते नहीं है। अकेले निकल गए घर में, कुछ भी नहीं, लकड़ी डंडा भी नहीं है, जंगल में रहते हैं। हम तो मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो स्टिक लेके जाएं, कुत्तों का बंदर का डर रहता है, सुबह सुबह निकल जाए तो मुश्किल है। और मुनिराज हमेशा के लिए वन जंगल वासी, और हाथ में एक डंडा वंडा कुछ तो रखे ना, शेर, चीते, सियार, पता नहीं क्या क्या होते जंगली जानवर। लेकिन नहीं, कोई मरने का कोई भय नहीं, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। क्यों नहीं है मरने का भय? पढ़ा था अपन ने, सम्यक दृष्टि को मरने का भय क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानता है न मैं मृत्यु, मेरी मरण नहीं तो मेरे को भय कैसा। जो ये पता है आत्मा अजर अमर है, वो मरता ही नहीं है। और यदि मरण जिसको कहते हैं प्राणों के उच्छेद को, तो जब तक आयु कर्म है तब तक वो पूरा होगा नहीं, मरण होगा नहीं। और आयु पूरी हो जाएगी तो कोई बचा पाएगा नहीं। इसका पक्का पक्का, इतना पक्का निर्णय, इस बल पे वो वहां जंगल में निडर रह पाते हैं। नहीं तो ऐसे आसान बात नहीं है। और पहले के जंगल तो इतने भयानक भयानक, बिल्कुल घनघोर ऐसे जंगल। अब तो जंगल बचे ही नहीं है, तो फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं ऐसा।
करण सो पीठिदे, करण यानी, करण कहते हैं इंद्रियों को, करण यानी इंद्रियां। कल भी किसी उसमें आया था करण शब्द इंद्रियों के लिए, किस क्लास में आया था ध्यान नहीं आ रहा मुझे। करण यानी इंद्रियां। करण सो पीठिदे, पीठिदे मतलब उससे विमुख हो रहे हैं। पीठ देना बोलते हैं, भगवान को पीठ मत दो, मतलब उसको उपेक्षा। तो इंद्रियों की उपेक्षा करते हैं, मतलब इंद्रिय विषयों में वो लीन नहीं। पंचेंद्रिय विषयों के त्यागी होते हैं ना, 5 इंद्रिय विजय 28 मूल गुणों में आता है, मुनिराज के 28 मूल गुणों में। तो 5 इंद्रियों पर वो विजय प्राप्त करते हैं, वो करण सो पीठी दे, उनसे उनको उपेक्षा भाव रखते हैं। इंद्रियों के प्रति जिनकी उपेक्षा भाव है, इंद्रियों के प्रति मतलब इंद्रियों के विषयों के प्रति। चरण अनुसर्यो है, और चारित्र का अनुसरण करते हैं, सम्यक चारित्र का वो अनुसरण करते हैं, मतलब सम्यक चारित्र को पालते हैं। समझ में आ गया? शरण की रीति हरे, किसी की शरण नहीं चाहते, किसी को अपनी शरण में नहीं रखते, अधीन नहीं करते। मरण को भय न करे, मरने का भय नहीं करते हैं। करण सो पीठी दे, इंद्रिय विषयों से विरक्त रहते हैं, उदासीन रहते हैं, उनके प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं। और चरण अनुसर्यो है, चारित्र को धारण करते हैं, चारित्र का पालन करते हैं। धर्म को मंडन, भरम को विहंडन है। धर्म को मंडन यानी धर्म की शोभा, मंडन यानी शोभा, और भरम यानी, भरम यानी क्या? भरम को शास्त्र के शब्दों में क्या कहेंगे? समय हो गया अपना, बोलिए सुमन जी। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व है वो भ्रम है, उल्टी मान्यता है ना। मिथ्यात्व को विहंडन मतलब उसको बुरी तरह से, विशेष रूप से उसको तोड़ फोड़ दिया, खंडित कर दिया। मतलब मिथ्यात्व के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका तो खंडन हो गया है। और धर्म का मंडन, मंडन मतलब उसको सजाना संवारना, ऐसा मतलब धर्म की शोभा, मिथ्यात्व का खंडन वो करते हैं, और उनसे धर्म की शोभा है। परम नरम होके करम सो लड़्यो है, ये विरोधाभास अलंकार है कि परम नरम होके, एकदम नरमाई से, एकदम नरमाई समझते हैं, एकदम शांत भाव से, और फिर भी क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई शांत भाव से हो सकती है, लड़ाई में तो रौद्र परिणाम होता है, लेकिन ये कह रहे परम नरम होके, बिल्कुल शांति से वितरागी होकर, कर्म सो लड़्यो हैं, कर्म से लड़े हैं, कर्म से लड़के उनको परास्त कर रहे हैं। ऐसो मुनिराज, ऐसे जो मुनिराज हैं, भुवि लोक में विराजमान, भुवि लोक ये जो पृथ्वी लोक है, ये मनुष्य लोक है, उसमें विराजमान। निरखी बनारसी नमस्कार करियो है, ऐसे मुनिराज जो कि इस पृथ्वी लोक पर विराजमान है, उनको देखकर बनारसी दास जी उनको नमस्कार करते हैं। इसे मुनिराजों का स्वरूप यहाँ पर किस रेफरेंस में बताया कि वो ज्ञान को उजागर, ज्ञान की आराधना वो मुनिराज करते हैं। और उस ज्ञान की आराधना का क्या क्या फल होता है कि समझ लो, किसी की शरण में नहीं रहते, भय नहीं रहता, इंद्रियों से उपेक्षा भाव हो जाता है, चारित्र का पालन होता है, धर्म की शोभा होती है, मिथ्यात्व का खंडन होता है, कर्मों की परास्त होती है। ऐसे वो गुणों से भरे हुए, गुणों के सागर, रत्नाकर और सहज सुख के समुद्र, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले मुनिराज वो इस धरती लोक पर विराजमान है। उनको हम सब भी हाथ जोड़ के, सिर झुकाकर भावों से नमस्कार करते हैं। और आगे दिए हैं अच्छे श्लोक हैं, ये छंद है। कल इसको अपन पूरा करके, कल ये पूरा हो जाएगा तो फिर परसों से या कल से ही जैसे भी होगा, तीसरा अनुव्रत अधिकार प्रारंभ करेंगे।